बच्ची आई थी। तो अपमादो अमतं पदं पमादो मच्युनो पदं अपमत्ता न मीयन्ति अपमत्ता यथा मता। उसके बाद और एक गाथा आती है। एवं विशेषतो यत्वा अपमादे मी पंडिता अपमादे प्रमोदंती हरियाणं गोचरे रथा। उसके बाद और तीसरी एक गाथा आती है। ते झाइनो साततिक्का नित्यं दल्लं परक कमा कुसंति धीरान्य बाणं योग क्षेमं अनुत्तरं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो माह चल रहा है, ये जो अक्टूबर महीना चल रहा है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर देखेंगे हम तो 12 तारीख से 12 तारीख 12 अक्टूबर को विजयादशमी आई थी। कितना महत्वपूर्ण दिन था वो। उसके बाद 13 अक्टूबर, ये भी कम दिन नहीं था। ये जो दीक्षा हुई 12 तारीख को विजयादशमी की, इसकी रूपरेखा 13 अक्टूबर 1935 में घोषणा की थी, प्रतिज्ञा की थी बाबा साहब ने कि मैं, भले ही हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, मगर मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। ये जो प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प इसको कहते, वो जो दिन था 13 अक्टूबर 1935 का। तो वो भी इसी 12 के बाद में 13 आ गया। कितना महत्वपूर्ण दिन था। द क्योंकि इसकी शुरुआत ही उस दिन से शुरुआत हुई थी। क्या बोलते हैं, घोषणा जिस दिन की थी। और उसके बाद में 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर ये भी महान दिन इसलिए कि 14 तारीख को उस दिन विजयादशमी आई थी। तो 14 अक्टूबर को ही इस दीक्षा समारोह का कार्यक्रम हुआ था बाबा साहब के द्वारा। तो वो 14 अक्टूबर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। फिर 15 अक्टूबर, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे दरअसल 15 अक्टूबर को मैं जो कह रहा हूं, ये मुझे कल कहना था, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। क्योंकि समय नहीं, समय के अभाव में और परिस्थिति के अनुसार पहले मुझे ये जानकारी देनी थी। जो 15 अक्टूबर का भाषण था, बाबा साहब ने 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे लगातार उन्होंने लोगों को प्रबोधन दिया। और उसमें धर्मांतर क्यों, मैं धर्मांतर क्यों कर रहा हूं, धर्मांतर क्यों, इस पर उन्होंने विस्तार से प्रवचन दिया। वो जो दिन था वो 15 अक्टूबर था। और फिर 16 अक्टूबर, बहुत पूर्ण इस माह में, कि 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में दीक्षा दी बाबा साहब ने। पहली 14 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन दी, और 15 अक्टूबर भाषण हुआ बाबा साहब का, बहुत ही बड़ा ओजस्वी। और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में उन्होंने दीक्षा दी। 3 लाख लोग थे वहां भी, कम नहीं थे, बल्कि ज्यादा भी होंगे उससे। 16 अक्टूबर की कितना महत्वपूर्ण, आज भी चंद्रपुर में दीक्षा का समारोह होता है। यहाँ की सारी भीड़ वहां चले जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन इस माह में, मतलब इस माह में, इस वर्ष में 16 तारीख को अश्विन पूर्णिमा भी आई। अर्थात वर्षावास का समापन जो दिन रहता है, वो भी 16 और 17, यानी कल तक 2 दिन पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया, वर्षावास का उत्सव मनाया गया, समापन दिन जिसको कहते। लगातार अगर देखे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए आप सभी को इन सभी 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख के जो कार्यक्रम है, जो उत्सव है, पर्व है, उन सभी पर्व से आपको शुभेच्छा देता हूँ। और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो शुरू होते अपमादेनं, अपमादो अमतं पदं। अपमाद माने बेहोश नहीं, जागृत रहना, मतलब होश में रहना। अर्थात वीर्यवान, आलस रहित, जिसको कहते हैं अपमाद। आलस रहित होकर होश पूर्वक रहना, जागृत रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, तो उसको कहते हैं, होश में रहने को अपमाद। अपमादं अमतं पदं। अमत अमृत पद है,
अर्थात होश में रहना, जागृत रहना, ये अमृत पद है। अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत का अर्थ ही होता है न मरना, जो मरता नहीं कभी। अमृत, अमृत, मृत माने मरने वाला, नष्ट होने वाला। और जो नष्ट नहीं होता, मरता ही नहीं, उसको कहते हैं अमृत। और क्या कहते हैं बुद्धया? अपमादो, यानी ये जो होश में रहना, जागृत रहना, ये अमृत पद है। और पमादो मच्चुनो पदंग, मच्चु माने मरना, और पमाद माने बेहोश में रहना, आलस में रहना, बेहोश में रहना, ये मृत्यु पद है, यानी मरना है। अपमत्ता न मियंती, ये पमत्ता यथामत्ता। तो क्या कहते हैं? जो जागृत रहता है वो कभी नहीं मरता। बुद्ध कहते जो जागृत रहता है वो कभी नहीं मरता। और जो जागृत नहीं रहता, बेहोशी में रहता, वो तो मुर्दे के समान है। क्या कहते? वो मुर्दे के समान है। और इसीलिए एवं विशेषत्व यत्वा अपमादे में पंडिता, इसलिए पंडित उसको कहते हैं कि जो सदा जागृत रहता है, जो सदा वीर्यवान रहता है, आलस में नहीं रहता। एवं विषय उसकी विशेषता है, विद्वानों की एक विशेषता है। बुद्ध धर्म के जो विद्वान होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, उनकी एक विशेषता है कि वे सदा जागृत रहते हैं। अपमादे में पंडिता, अपमादे ही, अब कहते एवं विशेषतो यत्वा अपमादे में पंडिता अपमादे पमुदंती हरियाणं गोचर। यह आर्य, आर्यंग माने आर्य, श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ पुरुष है जो आचरण के लिए तैयार है। हरियाणं गोचरे रत्ता, रत्ता मतलब रत रहते हैं, रमन करते रहते हैं, हमेशा आचरण में रमन करते रहते हैं, आचरण युक्त रहते हैं। ऐसे पंडित, ऐसे विद्वान बुद्ध धर्म में। पंडित माने विद्वान, यहाँ जो ध्यान करता है, आचरण करता है, वो पंडित नहीं जो आजकल रहते। तो पंडित कहा तो उसका अर्थ दूसरा होता है ना। तो पंडितों की परिभाषा और भी बताए है ना, न क्या कहते हैं, न तेन पंडित होती यावता बहुभाषती। ऐसे तो बहुत से पंडित दिखेंगे आपको, तो सभी पंडित नहीं होते, बोलने वाले पंडित नहीं होते। क्या कहते हैं? न तेन पंडित होती यावता बहुभाषती, बोल बोल बड़ बड़ करने वाले, पूजा पाठ करने वाले पंडित नहीं होते। तो क्या कहते हैं? खेमी अवेरी अभयो पंडित होती पहुंचती, उसको मैं पंडित कहता हूँ। बुद्ध कहते हैं उसको मैं पंडित कहता हूँ। खेमी जो क्षमाशील है, अवेरी जो कभी भी वैर नहीं रखता, सबसे मैत्री करता है। अवेरी, अवेरी माने वैर जिसका शांत हो गया पूरी तरह। अवेरी अभय, भय रहित हो गया, जो भय रहित है, जो वैर से मुक्त है, और जो क्षमा करने वाला है, उसको मैं पंडित कहता हूँ। बहुत सारे पंडित के परिभाषा के लिए एक वर्ग ही लिया है वो बुद्ध ने, उसमें वग्ग। तो ऐसे पंडित जो आचरण के लिए सिद्ध होते हैं और प्रमाद नहीं करते, अर्थात होश पूर्ण रहते हैं। और तीसरी गाथा गई, ये होश आने के लिए, ये मुर्दे है, इसको होश लाने के लिए क्या कहते हैं? ते झाइनो साततिका निच्चंग दल्लंग परक्कमा। ते झाइनो, वो ध्यान करते हैं, हमेशा ध्यान। ते झाइनो साततिका, प्रामाणिकता से, सत्यता पूर्ण, नित्य, नित्य माने नित्य, झाइनो माने ध्यान, ते झाइनो, वो ध्यान करते। कौन? सातत्य, प्रामाणिकता से, सत्यता पूर्ण ध्यान करते। और नित्य में नित्य ध्यान करते। और ध्यान करने के लिए क्या कहते हैं? दृढ़ पराक्रम, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ पराक्रम करते हैं ध्यान करने के लिए। और वो सात्यता पूर्ण ध्यान करते हैं। जो जो लोग नियमित प्रामाणिकता से, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ पराक्रम के साथ ध्यान करते हैं, फुसंती धीरा, क्या कहते? ते झाइनो साततिका निचंग दलंग परक्कमा फुसंती धीरा। फुसंती माने वो धीर पुरुष, ऐसे धीर पुरुष निब्बाणंग योग क्षेमंग अनुत्तरंग, श्रेष्ठ ऐसे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। योगक्षेम मन निर्वाण,
अनुत्तर माने श्रेष्ठ, फुसंती माने स्पर्श करना, मैंने प्राप्त करना। तो ऐसे ही पुरुष ध्यान को प्राप्त करते हैं। और ये तीन गाथा वैसे देखा जाए तो कौशाम्बी में जो वाद हुआ था, जो मागंदी नाम की एक जो रानी थी, कौशाम्बी राज उदयन की, महाराज उदयन की रानी थी, उसने सामवती नाम के जो उपासिका थी बुद्ध की, और उनके 500 दासियों को मार डाला था उन्होंने। तो उसके ऊपर ये गाथा बुद्ध ने, फिर उनको सजा वगैरह हुई थी, उदयन ने, राजा महाराज ने सजा भी दिया था, लेकिन उनके ऊपर ये गाथा कही थी बुद्ध ने। लेकिन ये जो तीन गाथा एक भिक्षु रास्ते से गाते जा रहा था, जिनका नाम था उपतिश्य, गुनगुना रहा था ये गाथा में। और ये सम्राट अशोक वहां राजमहल के कोने में उदास बैठे थे, राजमहल के बाहर उदास बैठे थे, राजमहल के ऊपर, छत के ऊपर, और विचार कर रहे थे मैंने क्या किया, इतना सारा खून खराबा किया। उनका अच्छा मन नहीं लग रहा था, बहुत ही उदासीनता चल रहा था। लेकिन ऐसे ही समय में नीचे से, राजमहल के पास से, एक भिक्षु गुनगुनाते जा रहा था। क्या गुनगुनाते जा रहा था? अपमादो अमतं पदं, पमादो मच्चुनो पदं, अपमत्ता। इस प्रकार की गाथा गाते गाते बहुत ही अच्छा सुरीली आवाज में एक भिक्षु जा रहा था। और ये आवाज उसने सुना, किसने? सम्राट अशोक ने। तो कौन गुनगुना रहा, कितना सुंदर आवाज में, कितना अच्छा, कौन गुनगुना रहा था? देखता है ऐसा तो काशाय वस्त्रधारी भिक्षु जा रहा गुनगुनाते हुए उनके राजमहल से, ये तीनों गाथा गुनगुनाते जा रहा था। उन्होंने बुलाया उनको ऊपर, और फिर उनका अर्थ पूछा। और फिर, महाराज मैं तो अ, पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरु जो है, मेरे गुरु मोगली पुत्र शिष्य है, अगर आप उनसे इस गाथा का और भी समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह से वो बताएंगे। तो मैं याचना करता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ महाराज कि आप अगर उनके पास जाकर। वाह, कितनी अच्छी बात बोले, जब आप इतना अच्छा बता रहे हो। आप इसका अर्थ अपमादों, हाँ, मुर्दे के समान है। जो बेहोश रहता है वो मुर्दे के समान है। जागृति पूर्वक जो रहता है, जागृति से हर कोई कार्य करता है, वो बता रहा है थोड़ा सा उसने विश्लेषण करके। सम्राट अशोक को अच्छा लगा, और वो फिर वहां गया, और जब उनका अर्थ बताया तो उन्होंने उसी समय अपने शस्त्र फेंक दिए और शरण गया बुद्ध को। मोगली पुत्र तिस्सो कहते कि मुझे दीक्षा दीजिए भंते जी, मुझे दीक्षा दीजिए। और वो जो दीक्षा दी उन्होंने, शस्त्र छोड़ दिए और दीक्षित हो गए, वो जो दिन था वो विजयादशमी का दिन था। क्रांति ला दी अपने, पहले अपने अंदर क्रांति की उसने, फिर बाहर क्रांति की, जिसको धम्म क्रांति कहते हैं। सम्राट अशोक ने ऐसी धम्म क्रांति की, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे उन्होंने। सम्राट अशोक फिर से नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो आगे बढ़ते गया, इतनी धम्म क्रांति कर दी। आपके सामने उनका इतिहास मालूम है आप लोग को। इसलिए कहते हैं कि सम्राट अशोक, विजयादशमी जो दिन था वो दशमी का दिन था, और उन्होंने ऐसी धम्म क्रांति की, धम्म की पताका फैली, 84,000 स्तूप बिहार बांधे। पहला काम, उन बिहारों में भिक्षुओं की नियुक्ति की, ध्यान धम्म प्रचार प्रसार के लिए। सारा जम्बूद्वीप जिधर जाए देखो उधर, हुए संग चीनी प्रवासी क्या कहता है, मैं जिधर नजर दौड़ाता हूँ उधर काशाई धारी दिखाई देते। वाह रे धम, भारत जम्बूद्वीप क्या नगरी, जम्बूद्वीप नगरी, जिधर क्या कहते हो, धन्य है ये जम्बूद्वीप नगरी, जिधर नजर जाती उधर है काशाई धारी, धन्य है। इस प्रकार सम्राट अशोक ने कितना बड़ा काम किया। और दूसरा कार्य, मोगली पुत्र तिस्सो के पास में जाते हैं, गुरु के पास में, भगवान भंते जी और क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि ये धम्म ऐसा ही नहीं तो विपरीत करके रखो, शिलालेख लिख के रखो। और उन्होंने फिर शिलालेख लिखना, और जैसे अपन अशोक चक्र देखते हैं, वो किरित किया धम्म ठीक ठिकान में, पूरे भारत में कई शिलालेख लिखे, जो हमें आज अवशेष मिलते हैं, कभी कभी टूटे फूटे।
तो जहां कोई वहां नहीं मिटा सके आज तक इतने अच्छे अच्छे शिलालेखों का, और ये दूसरा कार्य किया। फिर पूछते भगवान भंते जी और क्या करना है? बोले ये धम्म इतना ही नहीं है, तो अगर यहाँ भारत से अगर नष्ट कर दिया जाए तो ये धम्म बाहर जाना चाहिए, विदेश में भेजो। तो उन्होंने ऐसे निर्माण किए 11 देशों में। उन्होंने 11 देशों में दो दो स्थविर महास्थविर के साथ में जो अर्हत थे, जो जिस प्रकार के वेल ट्रेन थे, प्रशिक्षित थे, तो उनको सारे विश्व में मतलब भेज दिए। जिसको चाइना कहते हैं हम, है ना, ब्रह्म देश कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे देशों में 11 देशों ने, 11 देशों में, ताकि कल चल के अगर धम्म भारत से अगर नष्ट होता है तो विदेशों में जिंदा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, और फिर से यहाँ भारत में आएगा। तो इसलिए मोगली पुत्र कहते रहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 4 प्रकार के महत्वपूर्ण काम किया। सबसे पहला स्तूप विहार बनाया, सबसे बड़ा, 84,000, मामूली नहीं है। 84,000 सूक्त का उपदेश दिया बुद्ध ने और उनके शिष्यों ने। तो 84 के नाम के लॉजिक के साथ साथ 84,000 स्तूप विहार बनाए। दूसरा काम किया कि वहां स्तूप विहार खाली नहीं रखे, वहां नियुक्ति की, अपने खजानी अपने खजीना खाली करके वहां उनका खान पीन का सब व्यवस्था करके वो उपदेशक तैयार किए, हर हर जगह में, हर स्तूप विहार में, छोटे बड़े जहां वैसे। तीसरा काम किया, उकेरित किया धम्म भारत भर में। और उसे, जिसको शिलालेख कहते हैं, जिसको सिंबल कहते हैं, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, कभी अपन दे अशोक का चित्र है, बैल का चित्र है, हाथी का चित्र है, और सिंह का चित्र है। ये चारों जो है ये सिंबॉलिक धम्म दिया है। इसमें वीर्य पारमिता है। धम्म चक्र, जिसको हम सम्राट अशोक चक्र कहते हैं, नहीं क्या? इस प्रकार का चक्र ही नहीं, शिलालेख लिख के रखे। ये तीसरा काम किया। और चौथा काम किया उन्होंने कि विदेशों में धम्म पहुंचाया। वही तो कारण है वहां से यहाँ फिर से भारत में आए। तो इस प्रकार सम्राट अशोक की कितनी बड़ी धम्म क्रांति थी, इसको धम्म क्रांति कहते हैं। और इसलिए सम्राट अशोक जो थोड़ा सा नष्ट हो रहा था उस समय धम्म का, लेकिन सम्राट अशोक ने फिर से उसको उत्पन्न किया, फिर से निर्माण किया, और धम्म को एक गति, एक रफ्तार मिली, और धम्म और तेजी से बढ़ गया। लेकिन फिर उसके बाद में क्या है कि 10वां, जो जिसको 10वां कहते हैं, जिसको हम 10वां राजा कहते हैं, रुद्रथ, उसकी हत्या की। पुष्पमित्र शुंग ने हत्या की, और उसके नाम से 10 राज्य की, जो राजा 10वां राजा था, और 10 मुंडिया लगाकर रावण पैदा किया, और पुष्पमित्र राम बन गया। और उस समय सारा नाश किया। अयोध्या का भी वहां उस समय फिर वो निर्माण हो गया था। पहले अयोध्या नहीं थी, साकेत नाम था उसका। इस प्रकार उसने सारा इतिहास बदल दिया उन लोगों ने। और उसमें इतिहास बदलकर पुष्पमित्र शुंग ने सारा इतिहास बदल दिया। फिर वो ब्राह्मणवाद आया, वर्णवाद आया, और उसका नाम दिया, जो विजयादशमी जो दिन था साजरा, बहुत ही ठाट से किया जाता था, उसको दबाने के लिए दशहरा, 10 मुंडी वाला रावण निर्माण करके मारकर, दशहरा के नाम से उसी दिन ये जो भैंसा वगैरह मारकर लोगों को अभ्रमित भ्रमित कर दिया, भ्रम फैला दिया। और दसवें का वो एक दूसरे को ऊपर वैसा उस दिन सोना देने का काम करके उन्होंने उस शस्त्रों की पूजा करना शुरू किया था। क्योंकि वो जिन शस्त्रों को छोड़ दिया था सम्राट अशोक ने, इन्होंने शस्त्र उठाकर लोगों का सत्यानाश किया, मार दिया। हाँ, मतलब नष्ट कर दिया, हत्या हत्या कर दी। वो दिन को मौत करने के लिए आज तक दशहरा करते, आज भी दशहरा करते हैं उन लोग, और उसमें हमारे लोग भाग लेते हैं। ये प्रतिक्रांति थी, जिसको बाबा साहब ने प्रतिक्रांति लिखा ना, क्रांति, प्रतिक्रांति। लेकिन फिर इसको सामने लाने के लिए बाबा साहब ने फिर से हमें धम्म क्रांति, बाबा साहब ने धम्म क्रांति की। और वो धम्म क्रांति का दिन था विजयादशमी। विजयादशमी धम्म क्रांति कहते बाबा साहब ने, जो सम्राट अशोक ने धम्म क्रांति की थी, और जो फिर बीच में थोड़ा अंधन पड़ा, थोड़ा लुप्त हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर बाबा साहब ने इसको उठाकर, वही दिन जिस दिन सम्राट अशोक ने दीक्षा ली थी, उसकी याद, उनकी याद रहे, इसलिए उसी दिन हमें दीक्षित किया था, हमें दीक्षा समारोह
जिसको हम धम्म क्रांति कहते हैं। कैसी धम्म क्रांति? सारे विश्व में धम्म क्रांति, सारे विश्व में क्रांतियां हुई और 5 क्रांतियां बड़ी बड़ी हुई। वह 5 क्रांतियों में खून गया, बहुत खून बहा, लोग अनाथ हो गए, माताएं बहनें अनाथ हुई, बेसहारा हुई, बच्चे अनाथ हुए, खून बहा। तब वो क्रांतियां उदय में आ गई। लेकिन ये जो धम्म क्रांति बाबा साहब ने की 1956 में, विजयादशमी के दिन जो अभी आया 12 तारीख को, वो जो दिन था वो विजयादशमी यानी दशमी का दिन था। उस दिन बाबा साहब ने दीक्षा दी थी। उनके पीछे इतिहास है। बहुत सारे लोगों को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन किया, धम्म चक्र प्रवर्तन किया। बहुत हम लोग इसी में लड़ाई में लग रहे थे, धम्म प्रवचन करना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, बहुत सारे व्हाट्सएप में चलता है, इसमें उसमें, धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? किसको कहते धम्म चक्र प्रवर्तन? और धम्म चक्र अनुप्रवर्तन ये भी है। तो ये थोड़ा समझ जाए, क्योंकि बौद्ध है हम लोग। धम्म चक्र प्रवर्तन माने चक्र, धम्म चक्र माने धर्म चक्र, प्रवर्तन प्रवर्तन खाली सम्यक संबुद्ध ही करते हैं। बुद्ध कौन से बुद्ध? सम्यक संबुद्ध। और सम्यक संबुद्ध किसको कहते हैं? 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। एक है श्रावक बुद्ध, दूसरे है प्रत्येक बुद्ध, और तीसरे है सम्यक संबुद्ध। और धम्म चक्र प्रवर्तन खाली सम्यक संबुद्ध ही कर सकते हैं, दूसरों को किसी को भी अधिकार नहीं है। इसलिए हमें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं लिखना चाहिए। तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए इसमें कि हम क्यों लिखते हैं, क्या कारण है? धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं, बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, दीक्षा दी, बाबा साहब ने उपदेश नहीं दिया उस दिन। बाबा साहब ने क्या दिया अपने को? धम्म क्रांति की, दीक्षित किया। जो धम्म भूल गए थे उस धम्म में फिर से दीक्षित कर दिया, बड़ा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया? धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? तो धम्म चक्र प्रवर्तन, पहले ये समझना है कि बुद्ध 3 प्रकार के बुद्ध। श्रावक बुद्ध उसको कहते जो अरहत होते, अरहत होते, अरहत जो 10 बंधन को तोड़ के अरहत होते। और ये शिक्षा से होते, कोई और सम्यक संबुद्ध जब उनको शिक्षा देते हैं तब वो औरत होते हैं, और वो औरत को श्रावक बुद्ध कहा जाता है। और सम्यक संबुद्ध वो होते हैं कि जो स्वयं स्वयं खोज करते हैं, स्वयं शोध करते हैं। वो दूसरे की खोज से नहीं करते हैं, उन्होंने स्वयं खोज लिया है, उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और वही पहली बार धम्म चक्र प्रवर्तन पंचवर्गीय भिक्षु में किया। माने अरहत बन गए तो बुद्ध बन गए, उसको श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो श्रावक बुद्ध को धम्म चक्र प्रवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार किसको है? खाली सम्यक संबुद्ध। ये थोड़ा सा अंतर समझना है हमें कि सम्यक संबुद्ध स्वयं प्रकाशित होते हैं। स्वयं माने उन्होंने खोज किए और अपना स्वयं खोजने के बाद में लोगों को बताया। तो भिक्षु को बताया, मतलब पंचवर्गीय को बताया, और बताया जो 1,67,000 के समथिंग और भी ऊपर जो औरत हुए, बुद्ध की शिक्षा से हुए ना, शिक्षा से होते गए। तो अधिकार खाली धम्म चक्र प्रवर्तन का अधिकार खाली बुद्ध, कौन से बुद्ध को? सम्यक संबुद्ध को। और फिर अनुधम्म चक्र प्रवर्तन है। अनु माने जो शिक्षा दी बुद्ध ने, वो शिक्षा से अगर जो शिष्य, वो शिष्य अगर दूसरों को बताएंगे तो उसको अनुधम्म चक्र प्रवर्तन कहते। लेकिन ये अधिकार खाली 2 लोगों को दिया था बुद्ध ने, 2 भिक्षु को। अग्र श्रावक में, अग्र अग्र श्रावक माने अग्र जो श्रावक, जो अरहत भिक्षु होने थे, उनमें 2, उनमें से एक सारिपुत्र थे और दूसरे महामोदग्लायन थे। खाली दोनों को अनुधम्म चक्र प्रवर्तन करने का अधिकार था और अन्य किसी को नहीं था, अन्य कोई नहीं कर सकते थे। तो अनुधम्म चक्र प्रवर्तन खाली सारिपुत्र और मोदग्लायन। तो ये इसको कहते अनु माने शिक्षा जो थी, जो शिक्षा पहले मिली है, मिलने के बाद में जो शिक्षित करते हैं उसको अनु कहते हैं। फिर बोधिसत्व ये कम नहीं होते। बोधिसत्व प्रतिज्ञा करते कि मैं
बोधिसत्व मैं लोगों का उद्धार करूंगा। तो बोधिसत्व मामले नहीं रहते, वो अपने निर्वाण को ढकेलते हैं, आगे ढकेलते हैं, लेकिन उनको पावर रहता है क्योंकि वो बोधिसत्व रहते हैं। तो बोधिसत्व अनुधम्म चक्र प्रवर्तन कर भी सकते, लेकिन वो उतने सक्षम होना चाहिए, वो वैसे अरहत पद तक जाने वाले होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं। तो इसीलिए अनुधम्म चक्र प्रवर्तन, तो बाबा साहब को अगर देखेंगे, सारा अपना बाबा साहब का इतिहास देखिए, उनके भाषण सुनिए, उनके क्या बोलते हैं जितने भी अपन किताबें लिखे उन्होंने बाबा साहब ने, वहां कहीं आपको लिखा कि मैंने अनुधम्म चक्र प्रवर्तन किया हूं करके? बाबा साहब ने लिखा कि कभी मैं धम्म चक्र प्रवर्तन करूंगा करके 14 तारीख को या विजयादशमी को दिन? उन्होंने क्या लिखा पढ़िए आप, 15 तारीख का भाषण पढ़िए, उसके पहले और भी उनके भाषण पढ़िए। बाबा साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं धम्म चक्र प्रवर्तन करने जा रहा हूं कर। फिर ये शब्द कहाँ से आया? तो हमें बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, लोगों को एक धर्म से निकाल कर दूसरे सड़ी गली व्यवस्था से पार किया, और आपको जो दिया प्रवचन। प्रवचन का अर्थ क्या था? प्रवचन हम कर सकते, प्रवचन माने दूसरे से आए हुए वचन। वचन किसके आए हैं? बुद्ध। उस बुद्ध के वचन हम बताते हैं आपको, और भिक्षु बताते आए, अरहत बताते आए, इसको प्रवचन कहते हैं। प्रवचन माने जो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध ने जो वचन बताया, उपदेश बताया, संदेश बताया, आदेश बताया। बुद्ध के इसमें क्या कहते हैं? आदेश, संदेश, उपदेश, वचन, ये बुद्ध के शब्द है। और उन वचन से प्रवचन माने वचन, बुद्ध के वचनों से हम माने वहां से यानी दूसरों को प्रेषित कर रहे, प्रभावित करने के लिए प्रवचन कहते हैं। तो ये प्रवचन, ये हम लोग के लिए लगा सकते, किसी के लिए भी प्रवचन करना है शब्द। तो ये शब्द कुछ समझ में आएगा, इसलिए धम्म क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने जो धम्म क्रांति की थी, वो धम्म क्रांति बाबा साहब ने की। और बोधिसत्व, 6 बोधिसत्व में एक बोधिसत्व यहाँ भारत में 20वीं सदी में निर्माण हुआ। और इतनी क्रांति की, छह छह बोधिसत्व में मामूली होती है क्या? हाँ, जिनको कहते हैं कि डॉक्टर, क्या नाम था? डॉक्टर अलेक्जेंड्रिया, डॉक्टर क्रोंजे, डॉक्टर लामा गोविंदा, डॉक्टर फुजी गुरुजी, ये बोधिसत्व थे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको ये बोधिसत्व को इन लोगों ने उसको प्राप्त किया, इनको अधिकार है। लेकिन बाबा साहब ने इतने लाखों लोगों को, लाखों 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 लोगों को दीक्षित करके पहले स्वयं दीक्षा लिया और फिर लोगों को दीक्षा दी। दीक्षा समारोह लिखा था, धम्म क्रांति कही थी। इस प्रकार ये जो धम्म क्रांति बाबा साहब ने की थी, इसको धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र अनुप्रवर्तन या धम्म धम्म चक्र प्रवर्तन, इस प्रकार के जो शब्द है। और धम्म क्रांति अर्थात ये धम्म क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब ने जो हमारे सामने लाई। और सम्राट अशोक ने जो काम किया, वो ये जो गाथा कहती है, अपमादो अमतं पदम, ये बुद्ध की द्वारा आई हुई गाथा है। बुद्ध अपमाद वर्ग में है, दूसरा ही वर्ग है, उसमें बुद्ध ने एक जिस समय कौशाम्बी में जो झगड़ा हुआ था, अपना कौशाम्बी में जो मागंदी नाम की रानी ने सामवती और उनकी 500 शिष्या, दासियां जो शिष्या बन गई थी, उनका उनका कत्ल कर दी थी, उसने मार डाला था उसको। इसीलिए फिर बुद्ध के पास में जब बात पहुंची, तो बुद्ध ने ये गाथा कही थी, अपमादं अमोत्तपनम। क्या कहते हैं कि जो होश में नहीं रहता, जो होश में नहीं रहता, बेहोश रहता है, वो मुर्दे के समान है, मृत है। और अपमादो, जो होश पूर्ण रहता है, होश पूर्ण रहता है, वो क्या है? अमृत पद है। अमृत, वो कभी नहीं मरता, उसकी कीर्ति, क्या कहते हैं, अपनी कीर्ति, बाबा साहब की कीर्ति। मरे क्या बाबा साहब? बाबा साहब शरीर से मर गए, लेकिन आज दिन पे दिन उनका नाम हो रहा है। हाँ, ऐसा कोई आदमी नहीं कि उसका नाम नहीं लेता हो। भला ही अंदर से जलता होगा, लेकिन ऊपर से उसको लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं, बाबा साहब मरे नहीं, बुद्ध अभी तक जीवित है। बुद्ध
कि जो गाथा है, जो गाथा है हम याद करते हैं तो बुद्ध हमारे साक्षात देखते हैं। हम मूर्ति जब सामने रखते तो ऐसा लगता है कि बुद्ध साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि ध्यान करो। ते झाइनो साततिका। कोई भी मूर्ति देखिए ना बुद्ध की, खड़ी हो या बैठी हो, क्या संदेश देती है? जरा 5 मिनट देखिए, बैठिए, मुद्रा में देखिए। जहां भी मूर्ति है बुद्ध की हम देखते हैं तो ध्यान में बैठी हुई है और वो संदेश देती है। क्या कहते? ते झाइनो साततिका। साततिका माने प्रामाणिकता से, सत्यता पूर्ण प्रामाणिकता से ध्यान करना है और ध्यान से ही बुद्ध बन सकता है। तो ध्यान से जागृति निर्माण होती है। तो जागृति कौन सी? तो हमें देखना है कि हमें कैसे जागृत होना है। कि हमने जागृति के लिए बाबा साहब ने कहा है कि मैं जो आपको दीक्षा दे रहा हूं, त्रिशरण खाली दिया, त्रिशरण, और उसके बाद पंचशील दिया। तो बाबा साहब को लगा पंचशील तो बुद्ध से ही चला आ रहा है। हाँ, बुद्ध ने कहा कि ये तत्व है। तत्व है कहा ना बाबा, बुद्ध ने कहा कि तत्व है। तो क्या कहते हो? तुम ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। क्या कहते हैं? तथागत केवल बता रहे हैं कि ये आग है और इस आग में हाथ, अगर, क्या कहते हैं, इसमें अगर उंगली डाली तो जल जाएगी, हाथ डाला तो जल जाएगा, और हाथ नहीं डाला तो नहीं जलेगा। तो बुद्ध तत्व बताते ये आग का तत्व है, जलाना। अब तुम्हें किचंग आत्मंग, कृति तुम्हें करना है बोलते। क्या कहते? तुम्हें ही किचंग आत्मंग। तुम्हें ही किचंग मैंने कृति करना, मैं तुम्हें कृति करना है। अब कौन सी कृति करते हैं ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो बताया कि आग है, अब डालना नहीं डालना तुम्हारा काम। अक्खा तारो तथागता। तो पंचशील इसलिए दिए तत्व के रूप में दिए। पंचशील किसलिए दिए? तत्व के रूप में दिए। अक्खा तारो तथागता। तो हिंसा नहीं करना तो मैत्रीपूर्ण कर्म करना, चोरी नहीं करना तो मुक्त हस्ते दान करना, व्यभिचार नहीं करना तो शांति संतुष्टि का पालन करना, झूठ नहीं बोलना तो सत्यतापूर्ण व्यवहार करना, संवाद करना, और नशापान नहीं करना तो जागृति पूर्ण रहना है। स्मृति पूर्वक कोई भी कार्य करना है, कोई भी कृति करना है तो जागृति से करना है। तो ये 5 ये तत्व है। बुद्ध कहते हैं ये मैं तुमको कानून थोप नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें थोप नहीं रहा हूं, तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर मैं बता रहा हूं। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? त्रिशरण पंचशील तो दिया। त्रिशरण मैंने आपको दीक्षित किया, शरण गमन करवाया आपसे, बुद्ध का समर्थन करवाया, धम्म का समर्थन किया, अर्थात आपको दीक्षित किया है। और फिर बाबा साहब ने पंचशील का तत्व भी दिया। लेकिन बाबा साहब को मालूम था, जैसे बुद्ध ने कहा था ये लौकिक है, कोई मानेंगे कोई नहीं करेंगे, इसीलिए बाबा साहब ने प्रतिज्ञा के रूप में आपको दिया है। और ये प्रतिज्ञा है, ये है अपमादो अमतं पदम, अर्थात ये अमृत पद है, 22 प्रतिज्ञा। और वो प्रतिज्ञा के रूप में दिया बाबा साहब के लिए। प्रतिज्ञा है, ये करना ही है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करने के लिए, तो सबने प्रतिज्ञा की है कि मैं अमुक 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 नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, जो 22 प्रतिज्ञा में जो बताया। तो पहले प्रतिज्ञा आपका कचरा, आपके अंदर का कचरा साफ करने के लिए प्रतिज्ञा दिया है। बुद्ध और उनके धम्म में भी यह कचरा बताया बाबा साहब ने। उसको कहते अधर्म, है ना? अधर्म, धम्म, अधर्म और सद्धम्म है ना, उनमें से जो दिया है ना कचरा साफ करने के लिए, अधर्म। तो इसको मानना अधर्म है, ये मानना। 8 प्रकार के अधर्म बताए बाबा साहब ने, और वही इसमें प्रतिज्ञा के रूप में भी वही दिया है। ईश्वर आत्मा का क्या कर दिया? सफा कर दिया। तो हम ये अमृत पथ को देखना चाहिए। सम्राट अशोक ने भी इसी को क्या किया? ग्रहण किया। वो गदगद हो गया, दीक्षा ली उस आदमी ने। जितना खूंखार आदमी बदल सकता है, हम तो इतना कुछ भी नहीं किए। हम क्यों नहीं बदले? इसलिए नहीं बदले कि हम होश में नहीं है, हम होश में नहीं है। वो जागृत हो गया था, उसने सुना अपमादो अमतं पदम, जागृत हो गया।
और हम अभी भी जागृत नहीं हैं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा हमने देखी है, लेकिन जागृति पूर्वक नहीं देखी, अजागृति से देखते हैं। तो इसको कब देखेंगे हम? ये जो जागृति पूर्वक देखेंगे तो हमारे अंदर ये आर्ट निकलते जाएगा, अधर्म। फिर धम्म माने क्या? तो धम्म माने क्या? तो धम्म में प्रतिज्ञा के रूप में कहते हैं कि मैं समता स्थापित करूंगा, सर्व मनुष्य समान है और मैं समता स्थापित करूंगा। देखिए धर्म के तरफ कैसे ले जाते, धम्म के तरफ। समता सिखाती बाबा साहब कहते हैं कि वो समता कौन सी? कि जिसमें समता, बंधुता और स्वतंत्रता कहते हैं ना, समता तत्व बाबा साहब ने इसमें डाला कि मैं सर्व मनुष्य समान समझता हूँ और मैं समता स्थापित करने की। हम तो जागृति नहीं तो हमें समता कहाँ समझ में आएगी? अभी भी वर्गवाद, कलहवाद हमारे में वाद है ना। कितनी पार्टियां बन गई, एक नहीं होती। हाँ, अलग अलग पार्टियां निर्माण करती है समाज में। एक एक पार्टी से नहीं होता काम तो दूसरी पार्टी निकलती है, और वो भी परिपूर्णता नहीं रहती, उसमें भी टुकड़े करते। कितने टुकड़े किए हमने, कहाँ समानता है हमने? हाँ, घर में भी नहीं, घर में भी नहीं होता, भाई भाई में नहीं पड़ता, समाज में नहीं पड़ता। तो हम जागृत है क्या? अपमादो बोलते ना हम लोग, अपमादो अमतंग पदंग। लेकिन क्या कहते हैं ये अपमत्ता? क्या कहते हैं? अपमत्ता। क्या कहते हैं? अपमादंग अमतंग पदंग पमादो मच्छुनो पदंग अपमत्ता न मीयंती। अपमत्ता न मीयंती, मीयंती म्हणजे मरना, न मीयंती म्हणजे नहीं मरना। अपमत्ता तो जो होश में रहता है वो कभी नहीं मरता। और फिर क्या कहते हैं? अपमत्ता क्या कहते हैं? परिणमयंती अपमत्ता यथामत्ता। यथामत्ता म्हणजे मरना, मुर्दा। और जो बेहोश में है मुर्दे के समान है। अब मुर्दा, मुर्दे को कितने भी मारो, काटो, फेंको, मुर्दे को कितना भी काटो, कितना भी फेंको, कुछ भी करो, मारो, टुकड़े करो उसके, तो भी मुर्दे को कोई समझ नहीं आता। तो बुद्ध कहते हैं कि वो आदमी जो जागृत नहीं वो मुर्दा ही है। कितनी बड़ी बात कही बुद्ध ने, गंभीरता पूर्वक अगर हम इसमें विचार किए तो 8 प्रतिज्ञा में हम अगर नहीं इसको, 8 अधर्म जिसके अधर्म है करके कहा, और उसी को अगर हम अपनाएंगे तो हम मुर्दे के समान हैं। और उसके बाद समता स्थापित करने के लिए अगर हम नहीं तो मुर्दे के समान हैं। और फिर कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता। क्या कहते हैं फिर उसके बाद में? आर्य अष्टांग में प्रतिज्ञा करवाते हैं बुद्ध बाबा साहब हमारे से। बुद्ध ने, बाबा साहब प्रतिज्ञा के रूप में कहते हैं कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग देते हैं हमें कि मैं पालन करूंगा, उसका अवलंब करूंगा, 10 पारमिता का पालन करूंगा। और उसके बाद में 5 जो प्रतिज्ञा है वो है पंचशील। 5 प्रतिज्ञा, 13, 14, 15, 16, 17। हिंसा नहीं करूंगा मतलब मैं सर्व प्राणी मात्र पर दया करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नशा पान नहीं करूंगा, ये 5। और उधर फिर सद्धम्म चालू होता है। उधर फिर कैसा चल, उसमें 2 प्रतिज्ञा अगर छोड़, क्या 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 कहते हैं? मैं प्रज्ञा, क्या कहते हैं? प्रज्ञाशील और करुणा, इन 3 तत्वों की सांगड़ बनाकर मैं अपनी जीवन नौका चलाऊंगा। ये सद्धम्म है। इसमें प्रज्ञा भी आई, करुणा भी आई, मैत्री भी आई, शील भी आया। तो ये प्रज्ञा सद्धम्म माने क्या है? बुद्ध सद्धम्म ने क्या? अगर आप बुद्ध और उनके धम्म में पढ़ेंगे तो ये सद्धम्म बताया, प्रतिज्ञा के रूप में दिया हमें। बुद्ध के तत्व को प्रतिज्ञा के रूप में हमें परोसा है। इतनी अच्छी झालर बना दी, चमकदार झालर है 22 प्रतिज्ञा की। लेकिन इस चमक को हम खाली एक दिन आता है विजयादशमी का, उस दिन याद आता है। आम्बेडकर जयंती के दिन तो बिल्कुल याद नहीं आता है। बुद्ध जयंती तो अभी भी मनाने लगे लोग, लेकिन वो भी फॉर्मेलिटी के नियम से। क्या है? तो हमें ये रोज रोज करने की चीजें है। 22 प्रतिज्ञा रोज 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 देखने की चीजें, आचरण में लाने की चीजें है, एक दिन याद करने की चीजें नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि वो क्या कहते हैं, मैं सांगड़ बनाकर नौका चलाऊंगा। नौका अगर पार करना है, किनारे जाना है उस किनारे से, तो नौकों की आवश्यकता है। और ये 22 प्रतिज्ञा नौका एक शील, क्या कहते हैं? प्रज्ञाशील करुणा,
ये नौका, हाँ, इसके सांगड़ पतवार बनाकर उसको जीवन नौका चलाऊंगा। फिर आपको याद देते हैं, फिर यहाँ क्या कहते हैं, मनुष्य के उत्थान के लिए, नए उत्कर्ष के लिए। देखिए क्या कहते हैं बुद्ध बाबा साहब, मनुष्य के उत्थान के लिए, नए उत्कर्ष के लिए वो गला सड़ा, नीच, जो दलदल से भरी हुई ऐसे नीच गली सड़ी व्यवस्था से बाहर निकलने की बात करते हैं कि मैं इसका त्याग करता हूं। क्या कहते हैं, सड़ी गली व्यवस्था जिसमें थी, ऐसे ऐसे सड़ी गली व्यवस्था से मैं इसका त्याग करता हूं, बाहर निकलता हूं और सद्धम्म को स्वीकार करता हूं। फिर कहते सद्धम्म ही मेरा, क्या कहते हैं, बुद्ध धम्म ही सद्धम्म है। और फिर आगे कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य, क्या कहते हैं, उसके पहले बहुत ही अच्छी बात कही बाबा साहब ने कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। आंखों में पानी था, कहते बुद्ध बाबा साहब के उस समय, ये जो प्रतिज्ञा ले रहे थे, आज मेरा नया जन्म हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि वो लाखों लाखों लोगों के आंखें डबडबा गई थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोगों के हृदय भर आए थे, गला भर आया था, बाबा साहब के आंखों में पानी छलक रहा था, गला भर आया था। बाबा साहब कहते थे कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, आज मेरा नया जन्म हो रहा है। लाखों लोग उस समय गदगद हो गए थे, हृदय से भर आए थे। क्या माहौल हुआ उस समय होगा। और आज हम खाली बोलते हैं कि नया जन्म हो रहा है। हमारा हो रहा है क्या जन्म? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। कितनी महत्वपूर्ण गाथा है ये, अपमादो अमतं पदम पमादो मच्युन पदम। और इसको जागृत होने के लिए तेझाई नो साततिका निचंग दल्लंग परक कमा, दल्लंग परकन दृढ़ निश्चय करना है। बुद्ध भी कहते दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ पराक्रम करो और सात्यता पूर्ण करो और नियमित करो, रोज करो। निच्चंग क्या कहते हैं, एक एक शब्द क्या कहते, तेझाइनो साततिका, साततिका माने प्रामाणिकता से। नित्यं नित्य, सातत्विक का नित्यं नित्य मैंने नित्य, नियमित, रोज। कहते दल्लंग, दल्लंग माने दृढ़ निश्चय करना, दृढ़, मजबूत, जिसको दृढ़ बोलते हम लोग, है ना, अधिष्ठान कहते हैं हम जिसको, अधिष्ठान, दृढ़ निश्चय करना। और पराक्रम माने शूरवीरता। पराक्रम हमारा कौन सा? पराक्रम हम कहाँ दिखाते हैं? हमने घर में हमारे घर में झगड़ा करने के लिए पराक्रम करते, पति पत्नी का पराक्रम वहां दिखाई देता है, झगड़ा करने में। बुद्ध ने ये शब्द पराक्रम ध्यान के लिए कहा गया है उस समय, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, आक्रमण करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए नहीं कहा है। पराक्रम माने ये दृढ़ के साथ अधिष्ठान करो, पराक्रम करो कि रोज मैं ध्यान करूंगा और प्रामाणिकता पूर्ण ध्यान करूंगा। फुस्संती धीरा निब्बाणं, फुस्संती माने स्पर्श करना, माने प्राप्त करना। तभी आप प्राप्त कर सकते किसको? निब्बाण। योग क्षेमं, योग क्षेम का मतलब होता है निर्वाण। अनुत्तरम, अनुत्तर माने श्रेष्ठ, ऐसे निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब ध्यान में उतरेंगे तो, तब। इसलिए इस प्रकार की हमें ये गाथाएं बताई है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें जागृत होना है। जागृति के लिए हमें 22 प्रतिज्ञा को देखना है, तब जागृति पूर्ण देखना है कि आज मेरा नया जन्म हुआ क्या नहीं हुआ, ये जागृति से देखना है। और जागृति अगर हम ध्यान में कम है तो ध्यान साधना में ज्यादा ध्यान देना है। तो मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय हिंद। धन्यवाद।